नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 4 बाय कोरल पब्लिशर। बच्चों, शुरू करते हैं पाठ संख्या 11 और पाठ संख्या 11 का नाम है काल। तो चलिए, अलका पुस्तक पढ़ रही है, अलका ने पुस्तक पढ़ी और अलका पुस्तक पढ़ेगी। इन वाक्यों की क्रियाओं से कार्य के होने का समय प्रकट होता है, जैसे कि पढ़ रही है या वो अलका ने पुस्तक पढ़ी मतलब पढ़ चुकी और पढ़ेगी मतलब भविष्य में पढ़ेगी। तो हमें कार्य के होने का समय पता चल रहा है। ऊपर के तीनों वाक्यों में पढ़ने की बात कही गई है, परंतु इन वाक्यों से यह बात ज्ञात हो रही है कि पढ़ने का समय अलग अलग है। कार्य होने के क्रिया के इस समय को ही काल कहते हैं। तो परिभाषा है इसकी, क्रिया के जिस रूप से किसी काम के होने या करने के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। जैसे कि हमें ये पता चले कि वह काम कब हुआ था तो वह होगा काल। अब आते हैं काल के भेद पर। किसी कार्य के करने या होने के 3 समय होते हैं, जैसे कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। कार्य पहले हो चुका हो मतलब कि भूतकाल, कार्य अब हो रहा है वर्तमान काल और कार्य आगे आने वाले समय में होगा भविष्यत काल। इसी आधार पर काल के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले देखेंगे भूतकाल, मतलब बीता हुआ समय, जो समय जा चुका, जैसे था, थे, थी। तो परिभाषा है इसकी, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का ज्ञान हो वह भूतकाल कहलाता है। इस काल के वाक्यों की क्रिया में आ, ई, ए जुड़े रहते हैं। जैसे कल मैंने अपना पाठ पढ़ा, तो यहाँ पर आ आया ना। आगे देखेंगे, कल वह घर नहीं लौटा, कविता व सविता के साथ सीमा नहीं गई और चिड़ियाघर में हमने कई जानवर देखे। इन वाक्यों की क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य को पूरा हुए काफ़ी समय हो चुका है, इसीलिए वे वाक्य भूतकाल में हैं। तो बच्चों ध्यान रखिए, था, थी, थे का प्रयोग केवल भूतकाल में होता है। बीते हुए समय का जब पता करना हो तब हम भूतकाल में ही वाक्य की पहचान करते हैं। अब आते हैं वर्तमान काल की ओर। चल रहा समय है, हूँ। परिभाषा देखेंगे, क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में किसी काम का होना प्रकट होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। इस काल की क्रियाओं के साथ है, हो, हूँ जुड़े रहते हैं। जैसे वरुण गीत गाता है, लड़के खेल रहे हैं, तुम इस विद्यालय में पढ़ते हो, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ। इन वाक्यों की क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य वर्तमान समय में चल रहा है, इसीलिए ये वाक्य वर्तमान काल में है। फिर आते हैं भविष्यत काल की ओर। भविष्यत काल आने वाला समय, गा, गे, गी। क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में होना या करना प्रकट हो कि अभी काम होगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। इस काल के वाक्यों में गा, गी, गे जुड़े रहते हैं। जैसे कमल आज पाठशाला जाएगा, सौरभ की माताजी आज सीतापुर जाएंगी, हम कल मेला देखने जाएंगे, सिपाही चोर को पकड़ लेगा। इन वाक्यों की क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में होगा, इसीलिए ये वाक्य भविष्यत काल के हैं। तो बच्चों, आपने इस पाठ में जाना कि क्रिया के जिस रूप से किसी काम के होने या करने के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का ज्ञान हो वह भूतकाल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में किसी काम का होना प्रकट होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में होना या करना प्रकट हो
उसे भविष्यत काल कहते हैं। अब करते हैं अभ्यास कार्य बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके कार्य करने के समय का बोध हो उन्हें काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं उसके नाम लिखिए। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल का क्या अर्थ है, वर्तमान काल किसे कहते हैं और भविष्यत काल की परिभाषा लिखिए। बच्चों, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप पाठ के आधार पर स्वयं देंगे। प्रश्न संख्या ख देखें। निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाओं को रेखांकित कीजिए और उनका काल रिक्त स्थान में लिखिए। आकाश में सूर्य चमक रहा है, ये उदाहरण है बच्चों। तो चमक रहा है वर्तमान काल। वह कल अपने कपड़े धोएगी, क्रिया है यहाँ पर धोएगी, और ये है भविष्यत काल। अनिल ने राकेश की पुस्तक लौटाई, लौटाई क्रिया है भूतकाल। विकास ने पुस्तक पढ़ी, पढ़ी क्रिया है यहाँ पर भूतकाल। जंगल में मोर नाच रहा था, क्रिया है नाच रहा था भूतकाल। तुम प्रतिदिन ईश्वर से प्रार्थना करते हो, तो प्रार्थना करते हो क्रिया है वर्तमान काल, ये है काल। इन दोनों वाक्यों में क्रियाओं को आप रेखांकित करेंगे और उनका काल भी बताएंगे। प्रश्न ग देखते हैं। कोष्ठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार नीचे लिखे वाक्यों में काल बदलकर उन्हें फिर से लिखिए। माँ बाजार जा रही है, भूतकाल में हमने इसे बदलना है, तो माँ बाजार गई थी। ममता सेब खाएगी, वर्तमान काल में बदलना है, ममता सेब खा रही है। शर्मिला ने गीत गाया, इसे भी वर्तमान काल में बदलेंगे, शर्मिला गीत गाती है। सीता वहाँ गई, भविष्यत काल में बनाना है, सीता वहाँ जाएगी। श्याम ने पत्र लिखा, वर्तमान काल में लिखना है, श्याम पत्र लिखता है। बच्चों, वाक्य 6 और 7 को आप भूतकाल और वर्तमान काल में स्वयं बदलेंगे। प्रश्न घ है, रिक्त स्थानों में क्रिया का उचित रूप भरिए। संख्या 1 देखें। वह कल यहाँ आया था, आना का हमें भूतकाल बनाना है, तो आया था। हम कल कोलकाता, जाना का भविष्यत काल लिखना है, जाएंगे। सरला ने गीत, गाना का भूतकाल, गाया। अब बच्चों, ये प्रश्न 4 और 5 आप इनमें क्रिया का उचित रूप स्वयं भरें। प्रश्न न देखें, सही विकल्प चुनिए। काल के कितने भेद होते हैं? 3। था, थे, थी का प्रयोग किस काल में किया जाता है? भूतकाल। गा, गे, घी का प्रयोग किस काल में किया जाता है? भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का ज्ञान हो वह कहलाता है भूतकाल, और क्रिया के जिस रूप से किसी काम के होने या करने के समय का ज्ञान हो उसे कहते हैं काल। तो बच्चों, इसी के साथ यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह तीनों काल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।